बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूंगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। और क्या क्या इश्यूज है जिसके वजह से लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे? क्या मेंटल ब्लॉकेजेस, अगर आपने नोटिस करोगे कौन से मेंटल ब्लॉकेजेस है लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे? क्योंकि ये बात तो एकदम सत्य है। जिशान से कई बार मैं लोगों को देखता हूँ क्लोजली, और मैं देखता हूँ कि उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, पर एक चीज़ नहीं है, दैट इज कॉल्ड रिसोर्सफुलनेस। मैं भी लोगों से यही कहता हूँ, हमारे ये तो एनएलपी का सेंटेंस है, पीपल डू नॉट लैक रिसोर्सेज, दे लैक रिसोर्सफुलनेस। उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, वो तो कहीं से भी आ जाएंगे। अगर एक आदमी खड़ा हो जाए तो सारी दुनिया देने को तैयार हो जाती है, लेकिन रिसोर्सफुलनेस की कमी है। जब ये पॉडकास्ट मैं बना रहा हूँ और मुझे पता है कि मेरे गाँव का एक लड़का देख रहा होगा, मैं नाम भी ले लेता हूँ, उसका नाम आशीष है, और उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई एंड ही इज़ ऑन द बेड फॉर द लास्ट 7-8 ईयर्स, ही इज़ ऑन द बेड रादर, मुझे लगे 10 साल हो गए। ठीक है ना, एक यंग, बहुत ही ट्रेजिडी है, मैं मानता हूँ। और आशीष मुझे बहुत प्यार करता है। गांव में मैं जब भी जाता हूँ, और मैं आशीष को हर बार एक कहता हूँ कि ये जो सिचुएशन है, इसको अनफॉर्चुनेट तो इवेंट बन गई, लेकिन याद रखिएगा यही आपके लिए एक बहुत बड़ा तरीका बन सकता है पॉपुलर होने का। आप बेड पर हैं, आपके पास एक कैमरा है, एक किताब पढ़िए। आप सारे 24 घंटे आपके पास खा लिए, एक किताब पढ़िए, एक किताब का एक पेज पढ़िए, वही वीडियो बनाइए, चढ़ाइए और कहिएगा। और मैंने उसका इवन चैनल भी बनवाया था, आशीष ऑन द व्हील्स। मैंने कहा डिक्लेयर करे कि आपका रीढ़ की हड्डी और आपके पास पैसा भी नहीं है, पता नहीं कितने लोग आपको कितना दे देंगे, आप गिना भी नहीं जाएगा। याद रखिएगा, पीपल आर रेडी टू, बशर्ते कि आप एक रिसोर्सफुलनेस को एंजॉय करें। आप बताएं लोगों को कि ये मेरे साथ हुआ है, बट ये मेरी लिमिटेशन नहीं है, ये मैंने सीखा है, आपको ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। और कहेंगे मुझे बोलना नहीं आता। मैं कब कह रहा हूँ तुम्हें बोलना आता है? बोलना नहीं आता तभी तो लोगों को अच्छा लगेगा। अगर मैं सोनू निगम जैसा गाना गाने लगूं तो मुझे कौन सुनेगा? सोनू निगम को सुन लेंगे। मैं राम वर्मा जैसा गाना गाऊंगा, सोनू निगम का गाना गाऊंगा। मैं लता मंगेशकर का गाना जब मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गाऊंगा तभी तो लोग सुनेंगे, उसमें हंसेंगे। वाई डोंट यू थिंक? याद रखिएगा, अगर रामदेव जी के पास IAS की डिग्री होती, वो IAS के बेटे होते, करोड़पति के घर में होते, वो किसी IIM को कर लेते तो क्या रामदेव होते? वो रामदेव इसलिए हैं क्योंकि वो किसी बड़े घर में पैदा नहीं हुए, उनके पास बड़ी एजुकेशन नहीं थी, वो IIT नहीं गए, IIM नहीं गए, और जो भी उनके पास रिसोर्सफुलनेस थी और रिसोर्सेज नहीं तो उन्होंने कहा इस नाक से सांस लो, इससे छोड़ो, दुनिया बदल जाएगी। बदल गई ना, उनकी तो बदल गई ना। याद रखिएगा, आप एक शुरुआत करें, और ये मत सोचें कि पहले ही दिन लोग आपको ताली बजाएंगे, और ये भी मत सोचिए कि गाली देंगे। मेरी पहली वीडियो जब वायरल हुई थी, जिशान साहब मैं बता रहा हूँ, पेंडेमिक में हुई थी, और वो मेरा सब्जेक्ट भी नहीं था। NLP के साथ मैंने एक टेक्निक के बारे में बताया जिससे आप अपनी लिम्फ को साफ कर सकते हैं। वो सिर्फ ब्रीदिंग टेक्निक थी। ब्रीदिंग टेक्निक पर 2 मिलियन व्यू आ गए, 5-7 हज़ार उसमें कमेंट आए थे। ठीक है ना, उसमें 400-500 कमेंट बहुत ही बढ़िया गाली उन्होंने लिखी हुई थी। अच्छा। अब मेरे पास 2 चॉइस थी। हाँ। मेरे कई जानने वालों ने कहा गाली खा रहे हो, तो मैं उनकी बातों से मैं रुक सकता था, पर मैं ये सोच रहा था कि ये अगर मेरे पास 5,000 कमेंट आए हुए हैं और 500 लोगों ने मुझे बहुत भद्दी गाली लिखी हुई है, मैं इन 500 के लिए अपने आप को रोकूं, या जो मेरे पास 4,500 लोगों ने एक आशा को जिया है, या एक मोमेंट को जिया है, या एक मोटिवेशन को जिया है, या इस टेक्निक को जिया है, मैं उनके लिए जीऊं। याद रखिएगा, जीवन में 20% लोगों को तो आप फ्री में भी बांटोगे ना अमृत, तो गाली देकर जाएंगे। 20% तो है ही उन माइंड सेट ही, और उनके पास उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनके पास यही रेफरेंस है। उनके पास जिस घड़े में जो होगा वही तो निकलेगा। भाई उनके पास गाली भरी पड़ी थी, थोड़ी सी मुझे भी दे दी। जब उनके पास है ही नहीं कोई बढ़िया चीज, ग्रेटिट्यूड उनके पास है नहीं, ठीक है ना, तो ग्रेटिट्यूड कहाँ देंगे? तो आप ऐसे लोगों से मत डरें जीवन में। राइट, ये आप एकदम सही चीज़ की सर। आप 2 ही टाइप के लोग होंगे, एक आपको जो सपोर्ट करेंगे और एक आपको जो गाली देंगे। गाली देंगे उन लोगों को आप जो चाहिए वो दिखा सकते हो, बोल सकते हो, उन लोगों को बेसिकली आप अवॉइड कर सकते हो। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।